चमकौली नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान चंदू रहता था। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी और पप्पू। दोनों बहुत ज्यादा समझदार नहीं थे। चंदू उन दोनों से बहुत प्यार करता था। पिंकी और पप्पू की सौतेली माँ थी मीना, जो पिंकी और पप्पू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो हमेशा उन दोनों को किसी न किसी कारण सिर्फ परेशान ही किया करती थी। एक दिन सौतेली माँ मीना लड्डू बना रही थी। हाय हाय, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है मेरे बनाए लड्डुओं से। हाय हाय, आज तो गट्टू बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, आहा, क्या खुशबू है, वाह 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 वाह। तभी मीना के पास पिंकी आती है। मीना माँ, एक लड्डू दो ना, बहुत भूख लगी है। ए लड़की, चल यहाँ से। ये लड्डू मैंने तेरे लिए नहीं बनाए, समझी, बल्कि अपने गट्टू के लिए बनाए हैं। अभी आता ही होगा, चल जा यहाँ से। माँ मैं जानती हूँ मीना माँ, ये आपने गट्टू भैया के लिए बनाए हैं, लेकिन बस एक लड्डू दे दो ना, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। हाँ हाँ, जो मेरे गट्टू को पसंद होता है वही तुम दोनों भाई बहनों को भी पसंद है। चल जा यहाँ से, बढ़िया ही लड्डू खाने वाली। ये बात सुनकर पिंकी उदास हो जाती है। तभी वहाँ गट्टू आता है और बड़ी रूखी आवाज में बोलता है, माँ, ओ माँ, कुछ खाने को दो, जल्दी भूख लगी है। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये देख मैंने तेरी पसंद के बेसन के लड्डू बनाए हैं, अभी लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है, जाओ। तभी मीना उसके लिए लड्डू लेकर आती है। गट्टू लड्डू को खाने ही लगता है। कैसे लगे तुझे बेटा लड्डू, ठीक तो बने हैं ना? हाँ हाँ ठीक बने, जाओ और लड्डू लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, अभी लाती हूँ, तेरे लिए ही तो बनाए हैं। देखते ही देखते गट्टू बहुत सारे लड्डू खा लेता है। पिंकी वहाँ खड़ी उसे उदासी भरी नजरों से देख रही थी। थोड़ी देर बाद गट्टू के ज्यादा लड्डू खाने की वजह से हाय, बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। हाय हाय, मर गया मैं तो। अरे अरे, क्या हुआ मेरे लाल को? हाय हाय, मेरे बच्चे, पेट में दर्द कैसे हो गया भला? ये जरूर उस मनहूस पिंकी की वजह से हुआ होगा। जब लड्डू खा रहा था ना, कैसे घूर घूर के देख रही थी तुझे। मीना और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पिंकी, ओ पिंकी, इधर आ, कहाँ है तू, इधर आ। तभी पिंकी आती है। क्या हुआ मीना माँ? क्या हुआ कि बच्ची, लगा दी ना मेरे बच्चे को नजर, देख मेरे लाल के पेट में दर्द हो रहा है। तभी वहाँ पप्पू आ जाता है। क्या हुआ मीना माँ, क्यों डांट रही हो पिंकी को, क्या किया इसने? आय हाय, देख कैसे आ गया बहन का चमचा, जब देखो इसकी तरफदारी करने आ जाता है। क्यों रे पप्पू, बाबा को खाना देकर बड़ी जल्दी आ गया तू? खेत में भेजा था ना तुझे, उन्हें खाना देकर भी आया, खुद ही गटक गया? नहीं माँ, मैं बाबा को खाना देकर आया हूँ। रास्ते में रामू काका मिल गए थे तो उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ गया था, इसलिए जल्दी आ गया। हाँ हाँ ठीक है, खूब जानती हूँ तेरे बहाने। तुम दोनों भाई बहन एक जैसे हो, न जाने वो कौन सा दिन होगा जब तुम दोनों से जान छूटेगी मेरी। चल गट्टू, तुझे वैद्य के पास लेकर चलूं, न जाने इन दोनों भाई बहनों की वजह से क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। इसके बाद मीना गट्टू के साथ वहाँ से चली जाती है। भैया, मीना माँ कितनी बुरी है ना, हम दोनों को कितना कुछ कहती हैं, वो हमें बिल्कुल प्यार नहीं करती, सारा प्यार गट्टू भैया से करती हैं। अगर हमारी माँ जिंदा होती तो वो भी हमें ऐसे ही प्यार करती। मैं इनकी शिकायत बाबा से करूंगी। नहीं नहीं पिंकी, ऐसा नहीं बोलते, अब मीना माँ ही हमारी माँ है। उन्हें थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है ना, बस इसलिए ऐसा बोलती हैं। तुम बाबा से कुछ मत कहना, वरना वो दुखी हो जाएंगे। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो नहीं कहूंगी। अगले दिन चंदू अपने घर आता है। उसके सिर पर चोट लगी होती है। मर गया। आए। तभी पिंकी अपने कमरे में से आती है। क्या हुआ बाबा, ये सर पर चोट कैसे लग गई? मीना माँ जल्दी बाहर आओ, माँ, ओ माँ। तभी मीना वहाँ आती है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, कौन सी आफत आ गई? तभी चंदू को देखती है। हाय हाय, ये चोट कैसे लग गई जी? हाय हाय, सत्यानाश हो उसका जिसकी वजह से ये हुआ। अरे रे, कितना खून निकल रहा है, आखिर कैसे हुआ ये? खेत से लौटकर घर ही आ रहा था। गांव के नुक्कड़ पर कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे।
और अचानक से गिल्ली आकर मेरे सर में लग गई। इससे पहले मैं उन्हें देख पाता वो वहां से भाग गए। हाय हाय, सत्यानाश होने वाला और बिगड़ैल बच्चों का। हाय, कितनी चोट लग गई आपको। तभी वहां गट्टू आता है। अरे बाबा, क्या आप भी देख कर नहीं चल सकते? लग गई ना गिल्ली सिर पर। अच्छा अच्छा, तो अब समझा नालायक, तूने ही गिल्ली मारी है मुझे। अरे बाबा, मैंने तो गिल्ली आराम से ही उछाली थी, आप पता नहीं कहां से बीच में आ गए। अब इसमें मेरी गलती थोड़ी ना हुई। देखो देखो, इस नालायक को देखो मीना। अरे अरे, आप ठीक हैं, बच्चे हैं, हो गई गलती। आप तो मेरे लाल के पीछे ही पड़ गए। हाँ। तभी पिंकी अंदर से दवा लेकर आती है। आइए बाबा, मैं आपको ये दवा लगा देती हूँ, फिर आपका घाव जल्दी से ठीक हो जाएगा। हाँ मेरी बच्ची, जल्दी लगा दे। थोड़ी देर बाद, ओ माँ, मेरा आज पकौड़े खाने का मन है, जरा बना देना, और जरा जल्दी बनाना, भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे बच्चे, अभी बना कर लाती हूँ। मेरे लाल की कुछ खाने की इच्छा हो और मैं ना बनाऊं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो रुक, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मीना पकौड़े बनाने लगती है। वो पकौड़े बना ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन चंपा आती है। अरे कहाँ हो मीना भाभी? उसके हाथ में एक खाली कटोरी होती है। चंपा मीना को पुकार रही थी। वो मीना के पास जाती है। अरे आओ चंपा भाभी, कैसे आना हुआ? अरे मीना भाभी, क्या बताऊं, आज घर में चीनी खत्म हो गई और बिट्टू के पिताजी अभी आते ही होंगे। चाय बनानी है तो सोचा तुमसे ही आकर ले लूं। तुम तो पकौड़े बना रही हो ना? हाय हाय, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वाह वाह वाह, अब तो चीनी के साथ पकौड़े भी लेकर जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, लेकिन ये तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, तो कोई नहीं, तुम मुझे बस चीनी ही दे दो ना। ये सब बातें पिंकी और पप्पू सुन रहे थे। तभी चंपा, अरे आओ आओ बच्चों, वहाँ क्यों खड़े हो, इधर आओ ना। देखो तुम्हारी मीना माँ ने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। आओ खाओ खाओ, आकर खाओ। क्यों मीना भाभी, सही कहा ना? अरे हाँ, सही तो बोल रही हो, इनके लिए तो बनाए पकौड़े। आओ पिंकी और पप्पू, आकर खाओ ना। तभी पिंकी और पप्पू आते हैं, एक दूसरे को बड़ी हैरानी से देखते हैं। अरे बेटा, क्या देख रहे हो, खाओ ना। तभी पिंकी और पप्पू पकौड़े खाने लगते हैं और देखते ही देखते पकौड़े आधे हो जाते हैं। अरे अरे, बस करो नालायकों, क्या सारे पकौड़े खा जाओगे? मेरे गट्टू के लिए तो छोड़ दो। हाय हाय, ये दोनों तो लगता है कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मीना भाभी, बिट्टू के पापा मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे चीनी दे दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, अभी देती हूँ। इसके बाद मीना उसे चीनी देती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। पिंकी और पप्पू अपनी भूख के कारण सारे पकौड़े खा जाते हैं। क्यों रे, तुम दोनों ने सारे पकौड़े खा लिए? उस चंपा के सामने तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। वो तो यही सोच रही होगी ना कि जाने तुम दोनों कब के भूखे हो। बहुत चालाक बनती हो ना तुम दोनों। आज से 3 दिन तक तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। हाँ। अगली सुबह, सुनो भाग्यवान, मैं किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तुम पिंकी और पप्पू का ख्याल रखना। हाय हाय हाय, आप क्या कहना चाहते हैं जी? क्या मैं पिंकी और पप्पू का ख्याल नहीं रखती? हाँ, सौतेली हूँ ना, इसलिए। हाय हाय भगवान। अरे अरे, चुप करो भाग्यवान, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। तुम भी ना बात का पहाड़ बना देती हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद चंदू वहाँ से चला जाता है। शाम के वक्त पिंकी मीना के पास आती है। मीना माँ, खाना दो ना, मुझे और पप्पू भैया को बहुत भूख लगी है। नहीं, बिल्कुल खाना नहीं मिलेगा तुम दोनों को। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। चल जाए यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मीना अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी कि तभी पिंकी और पप्पू चुपके से उसके पास आते हैं और उसे सोता देख वो दोनों रसोई में जाते हैं। अरे पिंकी, देख, इस बर्तन में तो खीर रखी है, आजा दोनों यहीं खाते हैं। लेकिन भैया, ये गट्टू भाई के लिए होगी, माँ को पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेंगी। तू घबरा मत, अभी खीर खा, माँ से कैसे बचना है मुझे पता है। अच्छा भैया, लाओ मुझे दो। दोनों पेट भरकर खीर खाते हैं। वाह रे बहना, आज तो मजा आ गया। लेकिन भैया, अब तो पतीले में थोड़ी सी खीर बची है, माँ को पता चल जाएगा। अब देखती जाओ जरा,
तभी पप्पू पानी के 2 गिलास खीर में मिला देता है और साथ में थोड़ा नमक डाल देता है। अगली सुबह माँ माँ, सुनती नहीं हो? माँ, बहुत तेज भूख लगी है, रात वाली खीर ला कर दो। अरे उठ गया मेरा लाल, अभी गरम करके लाती हूँ। मीना खीर गरम करके गट्टू को देती है। ले खा ले, पेट भर के खा। गट्टू खीर का एक निवाला खाते ही, छी थू, ये कैसी बेकार खीर खिला दी मुझे। माँ, किसने कहा आपको ये खीर गर्म करने को? सारी खीर खराब हो गई ना। मीना कुछ समझ नहीं पाई और चुपचाप वहाँ से चली गई। दरवाजे के बाहर से पिंकी और पप्पू हंसने लगे। चंपा, मीना की पड़ोसन, वापस मीना के घर आती है। अरे कहाँ हो मीना भाभी? अरे अरे आइए ना चंपा भाभी। अरे मीना भाभी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तुम अक्सर कहती हो ना तुम्हें बहुत अच्छा नृत्य आता है, तो हमारे गांव में एक नृत्य प्रतियोगिता होने वाली है। इनाम में मोटी राशि मिलेगी। हाँ, मैंने उसमें तुम्हारा नाम लिखवाया है। गांव की सभी औरतें उसमें हिस्सा ले रही हैं। हाँ। अरे अरे, हे भगवान, ये क्या कर दिया इस पागल औरत ने? मुझे कहाँ नृत्य आता है? मैंने तो इसे ऐसे ही बोल दिया था। अब क्या करूंगी मैं? अगर मना करूंगी तो पूरे गांव में मुझ पर हंसेंगे, सब झूठा कहेंगे मुझे। ओए होए होए, अब मैं क्या करूं? हाँ, क्यों नहीं भाभी, मुझे तो नृत्य में महारत हासिल है। कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगी। हाँ, तुम देखना, मैं ही जीतूंगी। हाँ, क्यों नहीं मीना भाभी। अच्छा, मैं चलती हूँ। जिसके बाद चंपा वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया मुझे। लेकिन अब मैंने इस चंपा को बोल दिया, अब तो करना ही पड़ेगा। चलो थोड़ा सा नृत्य का रियाज कर लेती हूँ। हाँ, आखिर मैं किसी से कम थोड़ी हूँ। और मीना ऊल जलूल नृत्य करने लगती है। देखते ही देखते अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। हाय हाय, मर गई। हाय, मैं मर गई रे, मेरा पैर। हाय, मेरा पैर। उसकी आवाज सुनकर गट्टू, पिंकी और पप्पू तीनों बाहर आते हैं। अरे मीना माँ, क्या हुआ आपको? और उसे जमीन से उठाते हैं। अरे अरे अरे, देख नहीं रहे, पैर मुड़ गया। और मेरा बेटा गट्टू, देख तो सही, वहाँ क्यों खड़ा है? अरे देख तो रहा हूँ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? छोटी सी तो चोट है। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना है। आइए माँ, आप यहाँ बैठिए। उसे चारपाई पर बिठाते हैं और दोनों उसके पैर में दवा लगाते हैं। अब कैसा लग रहा है मीना माँ? क्या अब भी आपको दर्द हो रहा है? हाँ बताओ ना माँ, क्या अब दर्द हो रहा है? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाता हूँ। ये देख मीना का दिल पसीजने लगता है। अरे, मैंने इन दोनों के साथ कितना गलत किया। इन्हें कभी अपना बच्चा नहीं माना, और आज जब मुझ पर मुसीबत आई तो मेरा खुद का बच्चा मुझे इस हालत में छोड़कर चला गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा ही बर्ताव किया, कभी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया। लेकिन तुम सच में हीरा हो मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी माफी के काबिल नहीं, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ, आप माफी मत मांगिए। हमने आपको अपनी माँ पूरे दिल से माना है। हम ये जरूर जानते थे, एक दिन आप जरूर हमें अपना लोगी। हमने कभी आपको सौतेली माँ नहीं माना। अब आप ही हमारी माँ हैं। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ही हमारी माँ हैं अब। अरे, मेरे बच्चों में धन्य हो गई तुम जैसे बच्चे पाकर। और दोनों को मीना अपने गले से लगा लेती है।